Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We have with us one of the GATE top rankers, Rohan, who has secured AIR 33 in GATE 2023. So first of all, a very big congratulations, Rohan. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो रोहन यार, कैसा लग रहा है? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब वेबसाइट खुली? क्योंकि आज तो बहुत देर हो गई रिजल्ट चेक करते करते, तो कैसा लगा? हाँ सर, मतलब बहुत ही देर हो गया था। मतलब पहले तो सर मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्योंकि आपका सर मतलब प्रेडिक्शन भी देख रहा था और मतलब बहुत सारे वहां पर लग रहा था कि अंडर 200 वैसा होने का ही चांसेस है। मगर फिर देखा एकदम अंडर 50 हो गया। सो मतलब आई वाज लिटरली शॉक। मतलब मैंने 2-3 बार चेक किया कि मैं रैंक ही तो देख रहा हूँ। तो फिर या इट वाज अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। तो रोहन, आपने जब रैंक प्रेडिक्टर चलाया था तो आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर एकदम ही डिफरेंट रिजल्ट आ गया आपका? एक्सपेक्टेशन मेरा था कि अराउंड अंडर 200 और 250 अराउंड था। मगर जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो मतलब शॉक ही बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा ही थोड़ा। और रोहन, जैसे इस बार इलेक्ट्रिकल का पेपर काफी अनकन्वेंशनल आ गया था, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, तो क्या एग्जाम हॉल से निकलने के बाद भी ये फीलिंग थी यार कि मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा? या फिर एग्जाम हॉल के बाहर आपका भी रिएक्शन बाकी लोगों की तरह था यार कि नहीं हो पाएगा इस बार, तो आगे कुछ करना पड़ेगा अपने को? नहीं एक्चुअली मतलब पेपर डिफिकल्ट था एकदम वही था। मगर कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा था कि मतलब कि अगर एक्यूरेसी थोड़ा हाई होगा मतलब अराउंड 80% अगर एक्यूरेसी हुआ तो मतलब हो सकता है कुछ अच्छा। मतलब मैं पूरा डिमोटिवेटेड नहीं था क्योंकि देखा कि पेपर वाज डिफिकल्ट। मतलब इतने सारे एमएसक्यूज और मतलब लेंथी क्वेश्चंस में। सो आई वाज नॉट फुल्ली डिमोटिवेटेड लाइक दैट। तो रोहन, आपके एक बार अगर आप बताओगे कि आपके मार्क्स कितने आए और कितना आपका गेट स्कोर बना फॉर रैंक 33? हाँ, मेरा रैंक 33 में मार्क्स था 56 और मेरा गेट स्कोर है 879। और रोहन, आपने अटेम्प्ट कितने मार्क्स का किया? जैसा आपने बोला एक्यूरेसी वाज हाईली इंपॉर्टेंट। मैंने अटेम्प्ट अराउंड अराउंड 45 क्वेश्चंस किया था और करेक्ट मेरा अराउंड 36 हुआ था। हम्म। ओके, करेक्ट क्वेश्चंस आपके 36 थे। हम्म। तो रोहन, जैसे इस बार काफी ज्यादा चर्चा इस बात पे भी हो रही थी कि काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल वाले बन रहे थे, और जब फाइनल आंसर कीज आई तो हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल अवार्ड नहीं किया गया। तो उस समय पे क्या डर लग रहा था, कि क्या फीलिंग थी यार कि फाइनल आंसर की एज एक्सपेक्टेशन नहीं आई है? एक्चुअली मुझको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ क्योंकि जो जो मार्क्स टू क्वेश्चंस था तो वो जो मोस्ट ऑफ देम था वो तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप ही था। तो अराउंड मींस एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर तो मतलब मैंने वो क्वेश्चंस करे भी नहीं थे क्योंकि देखा कि ये तो मार्क्स टू होने का चांसेस है या फिर टाइम लगेगा ज्यादा। और एक जो ईएमटी वाला था उसमें भी थोड़ा टाइम मुझे लगा था। फिर मैंने उसको भी स्किप कर दिया कि लगा कि ये तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया था। तो ओवरऑल मुझे उतना इफेक्ट नहीं था कि एमटीए होने से क्या होगा या फिर ऐड नहीं ऐड होने से क्या होगा। और रोहन देखो, जब पेपर आपने पहली बार शुरू किया, थोड़ा सा लगा होगा कि यार एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस बार पेपर टफ है, तो आपने खुद को रेगुलेट कैसे किया? उस एनवायरनमेंट में खुद को काम कैसे रखा? हाँ, रेगुलेट मतलब एक्चुअली ये टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी मैंने मॉक्स में वो किया था कि क्वेश्चन को मतलब एक बार मतलब अटेम्प्ट कम हो तो ठीक है मगर एक्यूरेसी ज्यादा हाई होना चाहिए। तो मतलब मैंने जब देखा एफटी का क्वेश्चंस देखा और फिर मतलब मैंने 1 आवर में एफटी का क्वेश्चंस और जब 1 मार्क्स का क्वेश्चंस देखा तो मुझको लगा कि इस बार तो पेपर टफ ही लग रहा है। तो मैंने एकदम पूरा स्पीड थोड़ा कम ही कर दिया था। तो मैंने एकदम पूरा एक्यूरेसी में फोकस ज्यादा ज्यादा किया था। तो एक्चुअली वैसे ही अटेम्प्ट किया तो फिर वही हुआ फिर। और रोहन, आपका मतलब मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा था? क्योंकि जनरली क्या होता है, मॉक टेस्ट में हम लोग अगर 2 घंटे 2.5 घंटे में निपटा रहे हैं और पेपर एकदम डिफरेंट आ जाए तो बच्चा पैनिक कर जाता है। तो आप मॉक टेस्ट में क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे, कितना स्कोर कर रहे थे? मॉक टेस्ट में मेरा अराउंड अगर मैं मॉडरेट पेपर बोलूँ तो मॉडरेट पेपर में मेरा 70 प्लस आ रहा था। और मतलब कुछ कुछ डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है जो मेडिसी है एफ है उसमें जो जो पूरा टफ पेपर्स है उसमें मेरा अराउंड 60 प्लस वैसा ही आ रहा था। तो मैं देख रहा था कि मेरा रिलेटिविटी ठीक ही है। मतलब मैं अगर 60 अराउंड 60 पा रहा हूँ तो तब भी देख रहा हूँ कि ठीक है मेरा मतलब जो वहाँ का जो रैंक दिखाता है तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है मेरा रेंज में ही है उसमें देख रहा। अब रोहन, अगर आपका थोड़ा सा जर्नी की तरफ हम लोग चलें तो आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हो और कैसा आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड रहा है? हाँ, मैं एक्चुअली हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ।
और मैंने स्कूलिंग हुगली डिस्ट्रिक्ट से किया था। और हुगली नहीं, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में ही सेंट स्टीफन स्कूल से किया था। फिर उसके बाद 11 12 मैंने डिफरेंट स्कूल हावड़ा में मारियास डे स्कूल से किया था। फिर मैंने मेरा बीटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता से किया था। मैं 2021 पास आउट हूँ। तो मैंने तब एक में मतलब लोकल कोचिंग में एडमिशन लिया था, तो वहां से पढ़ के ही मैंने वो गेट दिया था उस टाइम। तो 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरा 2058 रैंक आया था। फिर मुझको मतलब कैंपस प्लेसमेंट से भी मुझको एमएनसी में ऑफर मिल गया था, तो मैंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो मैंने पैरेलली विद जॉब फिर 2022 भी दिया। तो उसमें भी मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, मतलब मेरा मार्क्स भी मॉक में अच्छा ही आ रहा था, अराउंड 65 to 70 रेंज में आ रहा था। मगर 2022 में पेपर थोड़ा इजी पार्ट में आ गया था, तो मेरा मिस्टेक्स बहुत बढ़ गया था, सिली मिस्टेक्स टाइप बढ़ गया था। तो मतलब मेरा कुछ क्वेश्चंस मैंने रीड रॉन्ग किए थे, तो उससे मतलब बहुत ही मुझे रिग्रेट हुआ था उस टाइम। तो मेरा रैंक 2022 में 1292 आया था। फिर मैंने सोचा कि 2023 में कि अब तो मतलब जॉब छोड़ के लास्ट अटेम्प्ट दूंगा। फिर अगर जो होगा तो एम टेक में चले जाऊंगा, क्योंकि 1292 रैंक में मुझको मतलब न्यू आईआईटी से कॉल मिल गया था। मैं तो मैंने सीओपी में रजिस्टर किया था, तो मैं देख रहा था कि 1292 में ही मुझको न्यू आईआईटी में मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है। तो फिर मैंने पूजा के पहले अराउंड सितंबर लास्ट वीक में जॉब छोड़ दिया था। और 4 मंथ्स पूरा एकदम गेट में ही दिया। और मतलब मैं आपका भी वो लास्ट 3 मंथ्स का जो रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स था, फिर मिनिमम सेशंस जो आप लेते थे, तो मैंने वो मतलब कॉन्सिस्टेंटली एकदम फॉलो किया था। रोज सुबह 7 7 बजे उठ के आपके साथ वो प्रॉब्लम्स करना, फिर वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच में आपने जो सब्जेक्ट्स लिए थे, बाकी टीचर्स जो लिए थे, तो वो मैंने एकदम रेगुलरली और मतलब डिसिप्लिन वाइज फॉलो फॉलो किया था। फिर उसके बाद मतलब ऐसा ही जर्नी टाइप रहा, और फिर ये रैंक आया। तो रोहन, जैसे आपने बताया आपका कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया, फिर भी आपने हम्म। गेट को 3 अटेम्प्ट्स दिए एज हम्म। सच। तो गेट के थ्रू आप क्या अचीव करना चाह रहे थे जो कि इतना मोटिवेशन बनाए रखे कि 2 बार अच्छा रैंक नहीं आया फिर भी मुझे लाना ही लाना है यार? एक्चुअली मतलब एक तो था कि कोर डोमेन में काम करना है, मतलब मुझे अच्छा मतलब मेनली मेरा इंटरेस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वीएलएसआई रिलेटेड चीज में ही था कि एमटेक करने के लिए तो ये दोनों में ही गेट रैंक से होगा, गेट ई रैंक से, तो मैंने वही कर मतलब वही मेरा मेन मोटिवेशन था। और मतलब पीएसयू मोटिवेशन था वो भी एक था, मगर मतलब पीएसयू थोड़ा फास्ट पेस ड्रीम था, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में देख रहा था कि अराउंड मतलब जब मैंने गेट का वो स्टडी स्टार्ट किया था अराउंड इन द ईयर 2020, उस टाइम तो देखा कि बहुत अच्छा रैंक पाने से ही पीएसयू मिलेगा। तो मैंने पीएसयू एकदम एट फर्स्ट ड्रीम नहीं था, मुझको लगा था कि ठीक है, एक अच्छा एमटेक के लिए तो मतलब वही मेरा मेन मोटिवेशन टाइप था कि गेट देने के लिए। एमटेक में जाना आपका मोटिवेशन था। और यार हाँ। जैसे आपने बताया कि 2 बार आपका रैंक 4 डिजिट में आया, अब आपने सीधा जंप किया अंडर 50 रैंक पे, तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन जनरली मैं क्या देखता हूँ रोहन, की बच्चे जो है 1 या 2 बार गेट लिखते हैं, अच्छा रैंक नहीं आता है। जैसे इस साल पेपर काफी टफ था, काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ या 29 30 मार्क्स पे हम लोग रुक गए। तो एक सेल्फ डाउट होने लगता है, इवन इफ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट। तो यार इस सब चीजों को कैसे ओवरकम किया, मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग? सर सेल्फ डाउट तो मुझे भी हुआ था, मतलब मैं भी जब मॉक्स देता था, मॉक्स का मार्क्स कम आता था, तो मुझे लगता था कि ठीक है नहीं होगा। मतलब मेरा बैक ऑफ माइंड वो काम करता था कि वो जो पिछले वाला 1200 वाला रैंक तो है, तो उससे तो एमटेक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मैं मतलब ये बहुत रिसर्च किया था कि मतलब अगर टॉप एनआईटीज भी होगा और न्यू आईआईटीज में होगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर मेरा स्ट्रीम अच्छा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या वीएलएसआई है, तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब मेरा बैक ऑफ माइंड में वो काम कर रहा था कि ठीक है, अगर खराब भी हो गया तो वहां से वो स्कोर यूज करके मैं एमटेक में चले जाऊंगा। फिर तो मतलब 2 साल बाद अच्छा प्लेसमेंट हो ही जाएगा वहां से। तो बच्चों यहाँ पे ना सीखने वाली बात आप सभी लोगों के लिए ये है कि अगर आप एक लो रैंक पे भी रहते हो तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन हैव। और जैसा रोहन ने प्रायोरिटाइज किया कि देखो आपको ब्रांच अच्छी लेनी चाहिए, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वीएलएसआई हो गया, या सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, इस तरह की फील्ड में अगर आप जाते हो, भले ही आप एक न्यू एनआईटी या न्यू आईआईटी को बिलोंग करते हो, स्टिल यू कैन गेट प्लेस्ड। और वो चीज समझिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अंडर 100 रैंक आएगी तभी आप कुछ कर पाओगे, अंडर 500 आएगी तभी आप कुछ कर पाओगे। रोहन की जो पहले रैंक रही दैट वाज अराउंड 1300 रैंक, और उस पे भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। तो थोड़ा सा ना ये रियलाइज करने वाली बात है कि वर्स्ट व्हाट कैन हैपन, कि आपका 4 डिजिट रैंक आ सकता है, 1000 1500 2000 आ सकता है, बट वहां पे भी आप सेटल हो सकते हो इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड।
और ये चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो रोहन, आपने जैसा बताया कि गेट 2022 में आपका सिली मिस्टेक्स रहा, काफी चीजें खराब रही, और आपने डिसाइड किया कि यार जॉब छोड़ के करना है। लेकिन जॉब छोड़ते छोड़ते कहीं ना कहीं फेब से सितंबर आपको हो गया। तो मतलब उस दौरान आपकी तैयारी थी, आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली मतलब फेब के बाद तो अराउंड मई तक तो मतलब मैं थोड़ा रेस्ट ही लिया था, मतलब थोड़ा हम्म। मतलब उस टाइम में थोड़ा डिलीमा में था कि मतलब कि जॉब ही कंटिन्यू करूं या फिर मतलब छोड़ दूं। मतलब या फिर नहीं, मतलब जॉब ही कंटिन्यू करूं या फिर एमटेक में चला जाऊं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एमटेक में मुझको मिल रहा था, ऑफर्स मिल रहा था। और मतलब मेरे बहुत फ्रेंड्स भी सजेस्ट कर रहे थे कि मतलब जॉब छोड़ के ये करना रिस्की होगा, और वो तो रिस्की है भी है। और मतलब मुझको आईआईटी मंडी, रोपर, पटना, यहाँ इस सब में मुझको वीएलएसआई मिल रहा था। तो मेरे माइंड में वो सब थोड़ा ख्याल आता था कि छोड़ दो। मगर फिर सोचा कि अगर गेट एक बार ये नहीं दिया तो रिग्रेट रह जाएगा, कि एक बार अटेम्प्ट देते हैं कि क्या होता है। 4 मंथ्स एकदम फुल एकदम डेडिकेशन से। तो वहीं से कि सोचा कि ठीक है एक बार दे देते, फिर तो ये पुराना स्कोर है उससे ही चला जाऊंगा, ठीक है वर्ष टू वर्ष तो एक ही साल वो वेस्ट होगा। तो यही मेरा माइंड में काम करता रहा और मैं ये अटेम्प्ट फिक्स किया। तो रोहन, आपका अगर मैं थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, जब आप टीसीएस में काम कर रहे थे तो व्हाट वाज योर पैकेज जो कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा टू चेज योर ड्रीम? पैकेज से मतलब वो कम ही था, अराउंड 3.3 एलपीए लाइक दैट। ओके, 3.3 एलपीए लाइक दैट। तो यार जब ये डिस्कशन आपका पेरेंट्स से भी एक बार हुआ होगा कि यार मेरी चलती हुई जॉब है लेकिन मैं एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, तो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? सपोर्ट किया कि उनको काफी समझाना पड़ा? कैसा वो रहा? एक्चुअली पेरेंट्स में मतलब वो सपोर्टिव ही थे, मतलब वो लोग भी मेरे ऊपर ही छोड़ दिए थे कि तुम देखो तुम्हारा क्या अकॉर्डिंग व्हाट यू फील। अगर मेरी मदर थोड़ा स्केप्टिकल थी कि मतलब ठीक है जॉब है, और मतलब मेरा जो जॉब का लोकेशन था वो मेरा होम स्टेट ही था। तो मतलब तो वो भी बोल रहे थे कि होम स्टेट का जॉब है, छोड़ना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, जॉब के साथ ही करो। तो मगर उतना भी ज्यादा मुझको प्रेशराइज नहीं की बोला कि आफ्टर ऑल इट इज मेरा ही डिसीजन है। तो फिर मतलब यही डिसीजन लिया और फिर मैंने सितंबर में रिजाइन कर दिया। तो रोहन, जब आपने सितंबर में रिजाइन किया तब आप कह रहे हो कि आप अनअकैडमी से जुड़े, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस के थ्रू, और जो हम्म। भी मिनी मॉक टेस्ट सीरीज मैंने रन किया, तो इससे पहले आपने मतलब अपनी तैयारी को सेल्फ स्टडी मोड में कंटिन्यूड रखा, या उस समय तक आप एकदम मतलब छोड़े हुए थे तैयारी कि यार तभी करेंगे जब जॉब छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मतलब मैंने वो कंटिन्यू किया था। मतलब मैं आपको बोलता हूँ, मतलब मैंने वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो कॉम्बैट होता था तो वहां से मुझको स्कॉलरशिप मिला था, अराउंड 50 या 60% का स्कॉलरशिप मिला था। तो वो टेस्ट देकर मैंने वो खरीद खरीद लिया था तब। तो फिर मतलब मार्च टू जो सितंबर तक जो ड्यूरेशन है, तो वहां पर मैंने कुछ सब्जेक्ट मैंने देखे कि जो जो मेरा पूरा वीक है, जस्ट लाइक मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कुछ पार्ट जो मॉसफेट का पार्ट है। फिर मैथमेटिक्स का मेरा वेक्टर कैलकुलस में थोड़ा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें थोड़ा वो होता है। तो वो सब मैंने लेक्चर्स थोड़े देखे थे उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि लास्ट 4 मंथ्स में फुल एकदम न्यूमेरिकल वहां पर मैं अप्रोच करूंगा, मतलब वहां पर कंसंट्रेट करूंगा। तो वैसा ही था। तो बेसिकली आपने अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स पे काम किया इन द मीन टाइम, हम्म जो भी आपके पहले कमजोर रहे थे, और हम्म फिर आप जो है रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स की तरफ गए। हम्म तो रोहन, अगर मैं ये आपसे पूछूं, जैसे कि आपने रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स किया, मिनी मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड किया, तो हाउ मच रोल दिस प्लेड इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? यहाँ पर सर एक चीज है कि टाइम बाउंड में जो प्रॉब्लम्स करना है ना, इसके मतलब ये बहुत मुझको वो मतलब हेल्प किया इम्प्रूव करने के लिए, कि वो जो टाइमर रहता है तो उसके अंदर मुझे सॉल्व करना होगा और करेक्ट सॉल्व करना होगा। और इसका और एक अंडररेटेड एस्पेक्ट है कि जो क्लासेस का टाइमिंग रहता है डेली मॉर्निंग उठ के ना, ये मुझे बहुत डिसिप्लिन वे में रखा लास्ट 4 मंथ्स, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नाइट में पढ़ने का ही मेरा वो हैबिट था। तो अब गेट तो मॉर्निंग में था तो सुबह उठना था, तो मतलब आपका क्लासेस रोज सुबह 7 बजे ही वैसा होता था। तो वो रोज एकदम जो क्लास सुबह उठ के रोज करना, फिर उसके बाद मतलब ये रूटीन मैंने बहुत अच्छे से फॉलो फॉलो किया था लास्ट 3-4 मंथ्स एकदम। और रोहन, जैसे जनरली मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हो और दिन में सबसे पहला सबसे बड़ा काम अगर आप कर लेते हो, तो आपका रेस्ट ऑफ द डे काफी रिलैक्स जाता है। अब जैसा आपने बोला आप लेट नाइट से अर्ली मॉर्निंग पे शिफ्ट किए, तो आपको अपनी एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस नजर आया कि आपने जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग ही कर लिया, अब आपके पास पूरा दिन बचा हुआ था बाकी की स्टडीज करने के लिए, तो हाउ डिज दिस अफेक्ट योर एफिशिएंसी?
एफिशिएंसी मतलब से पर्सनली उतना मैं नहीं बोलूंगा कि इफेक्ट किया, मगर हाँ एक बात है कि सुबह उठकर जब मैं प्रॉब्लम्स करता हूँ ना, तो मतलब वो जो डिजीनेस जो रहता है कभी भी, अगर सुबह उठ के या फिर मतलब अगर लेट नाइट भी हुआ तब भी जब उठ के थोड़ा 1-2 आवर्स का डिजीनेस रहता है कि उतना ठीक ठाक नहीं लगता या फिर थोड़ा स्लीपीनेस फील होता है, तो वो एकदम सुबह उठ के प्रॉब्लम करने से मेरा वो दूर हो जाता था। तो मतलब वो एक रिफ्रेशिंग टाइम मुझे लगता था, और फिर मैं आप मतलब जो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्लासेस होता, फिर मैं आपका मतलब रिवीजन नोट्स वो सब फिर पढ़ना चालू कर। ठीक। तो यार रोहन, अगर हम लोग बात करें अभी आपका क्या प्लान है, मतलब आफ्टर गेटिंग दिस ग्रेट रैंक, तो आप इसके आगे क्या करना चाहोगे? एक्चुअली इससे मतलब मैंने तो बोला कि मेरा फास्ट फेज ड्रीम था पीएसयू, तो मतलब वो मैंने 2 3 साल पहले ही देखा था, फिर सोचा कि इतना रैंक तो नहीं पॉसिबल है, तो वो मैं नहीं अचीव कर सकता। तो अभी थोड़ा तो इच्छा है कि पीएसयू की तरफ इंक्लिनेशन है, मगर मेरा अभी वीएलएसआई रिलेटेड चीज में भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें। तो मैं उसमें फॉर्म भरूंगा कि एमटेक के लिए, एमटेक के लिए, मगर अभी मैं मतलब इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया हूँ। आई विल थिंक अबाउट इट, मतलब अभी तो टाइम है 1-1.5 महीना, फिर तो देखते हैं रोहन, क्या कोई होता ऐसा पर्टिकुलर पीएसयू जिसको आप लाइक करते हो या जो आपका एम रहा हो कि यार इस पीएसयू में अपने को काम करना है? है। एक्चुअली वैसा मतलब एक एम है कि ओएनजीसी एक एम है, मतलब मैं मतलब जब गेट प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट अराउंड अराउंड 2019-20 किया था, तो उस टाइम मैंने बहुत कोरा में आंसर्स पढ़ता था कि मतलब हाउ इज लाइफ आफ्टर ओएनजीसी एट लाइक दैट। तो मतलब मैं ओएनजीसी का कल्चर से मैं मतलब बहुत फैसिनेटेड था दैट टाइम। तो ओएनजीसी एक मेरा ड्रीम पीएसयू है वही। और रोहन, एट लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो भी बच्चे अभी गिव अप करने का सोच रहे हैं कि एक बेहतरीन रिजल्ट उनका नहीं आया या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर बोलूंगा कि मतलब कि हार्ड वर्क तो करना रहना चाहिए, और मतलब मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने जो वो लास्ट 4 मंथ्स का जो कंसिस्टेंसी किया था अपने में कि मतलब रोज उठकर डेली रूटीन रिपीट, अगर मतलब वो अगर कोई 1 साल करे, तो मैंने जो ये 3 अटेम्प्ट देकर किया है, तो उनको शायद एक ही अटेम्प्ट में वो ड्रीम हासिल हासिल कर सकते हैं। और बच्चों, समवेयर और दी अदर ये बहुत बड़ी बात होती है कि देखो, जैसे रोहन ने कंसिस्टेंटली लाइव क्लासेस अटेंड किया। अगर आप देखो रिकॉर्डेड चीजों के पीछे जाते हो तो आप लीनियंट हो जाते हो कि यार शाम में देख लेंगे, दोपहर में देख लेंगे, अभी जल्दी क्या है। अगर आप ये कंसिस्टेंसी बना लो ना रोहन की तरह, कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के क्लास करनी ही करनी है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका आधा जॉब तो वहीं से हो जाता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाते हैं। और फिर सेल्फ स्टडी हो जाती है आसान, क्योंकि आप अगर अर्ली मॉर्निंग क्लासेस निपटा लिए तो बाकी दिन एक तो फ्रेश फील करोगे, और बाकी के दिन आपके पास पूरा टाइम सेल्फ स्टडी के लिए बचेगा। आप कॉलेज जाओ, जॉब करो, या फिर आप घर पे बैठे हो, लेकिन आपके पास सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम निकल आएगा अगर आप मॉर्निंग में क्लास करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस अगर आफ्टरनून में रहती हैं, लेट नाइट रहती है, तो दिन भर एक टेंशन रहता है कि यार अभी तो क्लास भी करना बाकी है, अभी तो क्लास भी करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में ही निपटा लोगे क्लास, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इस बार मैं एक चेंज भी कर रहा हूँ, जैसा रोहन ने बताया, मैं पिछले 3 साल से 7 बजे ही क्लास ले रहा हूँ, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उसको 6:30 बजे। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे कॉलेज गोअर्स हैं, जॉब प्रोफेशनल्स हैं, तो दे कैन ऑल्सो अटेंड द क्लासेस बिफोर देयर ऑफिस टाइमिंग और देयर कॉलेज टाइमिंग। क्लास आपका वाइंड अप हो जाएगा। और हम लोग नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं यार सैटरडे से। तो अगर आप भी चाहते हो रोहन जैसी कंसिस्टेंसी, और इस कंसिस्टेंसी से एक रैंक लाना चाहते हो, तो फटाफट से आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल तक आपके पास ऑफर है टू सेव अप टू 27%। और आप जानते हो, यू कैन सिंपली यूज द कोड अंकित एसी टू सेव अप टू 27%। और फटाफट से आ जाओ। मैं परसों ओरिएंटेशन लूंगा आपका शाम 5 बजे, और 20 तारीख से एनालॉग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रोहन, बहुत अच्छा लगा यार आपसे इंटरेक्ट करके। अगर हो पाए तो एक बार दिल्ली आइए, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी हम लोगों का 18 तारीख को शेड्यूल्ड है ना? तो 18 तारीख ओके सेरेमनी, 19 तारीख को हम लोग ऑफलाइन सेंटर में सेमिनार कर रहे हैं। तो यार मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी काफी इंस्पिरेशन मिला होगा। 4 डिजिट रैंक से डबल डिजिट रैंक जाना खुद में एक बहुत बड़ा लीप है, खुद में एक बहुत बड़ी छलांग है। और उसके लिए जॉब गिव अप करना, मतलब दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ अ सिनेरियो दैट यू कैन हियर, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ अ स्टोरी दैट यू कैन कम अक्रॉस। और अगर इससे भी आप मोटिवेट नहीं हुए ना, तो बेटा नथिंग कैन मोटिवेट यू। तो आप लोग भी कीजिए, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कीजिए, आज नहीं तो कल आपको भी सक्सेस जरूर मिलने वाली है। सो थैंक यू रोहन, एंड अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। होप टू सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू सर।
एंड सर वन थिंग आई वांट टू से, मतलब आप मतलब लास्ट के जो मंथ, मतलब आप भी सर एक मोटिवेशन की तरह रह थे, मतलब सर आप भी मतलब हमारी तरह ही आप सर डेली कंसिस्टेंट क्लासेस लेते थे, और मतलब आपका सर जो बेस्ट थिंग जो मतलब डाउट सॉल्विंग सर जो आप कर देते ना, मतलब वो सर बहुत ही वो एक मतलब हेल्पफुल रहता था, मतलब क्लास के बीच में भी आप सर मतलब डाउट्स देते थे तो वो सॉल्व कर देते, तो वो भी मतलब इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाता था। और ये भी मतलब मैं ऐड करना चाहता हूँ लाइव क्लासेस का बेनिफिट है। तो तो योर, लाइव क्लासेस में कभी मुझसे डाउट्स के पीछे डांट खाए हो कि नहीं खाए हो? हाँ मतलब सर 2-3 बार तो खाया ही हूँ, मतलब ज्यादा डाउट्स करने पर तो आपसे थोड़ा डांटते ही। तो यार डांट खाना भी एक अच्छी बात है, इट कीप्स यू ऑन ट्रैक, तो आप लोग जो है ना भटकोगे नहीं। लेकिन लाइव क्लासेस का यही मजा है यार, देखो सिंपल सी बात है, जो इंटरेक्शन लाइव में होता है वो कभी भी रिकॉर्डेड में नहीं हो सकता। रिकॉर्डेड में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और मैं ये मानता हूं ना कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो काफी हद तक एक क्लासरूम वाली फीलिंग देता है। ना बच्चे को कभी ये फील होता कि हम लोग इन पर्सन नहीं पढ़ रहे हैं, ना टीचर को ये फील होता कि यार मैं ना वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ। ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट सारे सामने ही बैठे हैं। और एंड तक आते आते तो बहुत से नाम याद हो जाते हैं, जो बच्चे कांस्टेंट होते हैं ना, जो डाउट्स पूछते रहते हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि यार रोहन वॉज नेवर अ स्टैंड आउट परफॉर्मर या स्टैंड आउट, एक तरह से ये कहोगे कि डिस्टर्बर, जो कि बार बार डिस्टर्ब करे। तो अक्सर जो बच्चे अपना काम देखते हैं ना, अपना बेनिफिट देखते हैं कि यार मेरे को कितना चाहिए और किस तरह से मैं टीचर से उतना हासिल करूं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से स्टडी करोगे, यानी कि आप टीचर की क्लास में गए, अब आपने उतना नॉलेज गेन किया जितना आपको चाहिए था, आपके जो डाउट्स थे आपने पूछे और आप अपने काम में लग गए, तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम बहुत ऑप्टिमाइज हो गया और आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर लाइव क्लास के अंदर फालतू के डिस्कशंस, फालतू की चीजों में पढ़ोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर सकते हो। तो आपको अपना अप्रोच भी सही रखना जरूरी है अबाउट योर लाइव क्लासेस। सो थैंक यू रोहन वंस अगेन, एंड अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।